कोलकाता कांड हुआ, वो कोई छोटा मोटा कांड नहीं था। कोलकाता कांड में भी विपक्षियों का ही हाथ रहा है कि अगर हमारी सरकार वहाँ रहती तो शायद ऐसा नहीं होता। आज भी इंसाफ की गुहार उसके माता पिता लगा सब विपक्षियों के द्वारा फैलाया जा रहा है हिंसा। जहाँ अपनी सरकार नहीं है वहाँ हिंसा आपको देखने को मिलेगी, जहाँ अपनी सरकार है वहाँ आपको हिंसा देखने को नहीं मिलेगी। अब वो समय नहीं रह गया कि आप लोग घर में बैठ के एक व्यक्ति कमाएगा और 10 व्यक्ति खाएगा। योगी जी तो समझिए बेटियों के लिए वो एक कवच का काम कर रहे हैं। 1000, 2000, 100-200 रुपए के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता था। पति का मुंह देखती थी, अपने खाते में 1500 आता है, उससे वो कुछ छोटा सा लघु उद्योग खोल के अपना पेट भर रही है, अपने बच्चों का भी। कुछ महिलाएं जैसे समझदार नहीं, योजना तो सरकार देती है पर उनके तक पहुंच नहीं पाता है। आंगनबाड़ी की बहनें जाती हैं, उस समय हो सकता नहीं अवेलेबल रहती हैं घर, उनके तक नहीं पहुंच पाता है। लाडली बहना जो योजना है एमपी में जितनी महिलाएं उन तक पहुंच चुकी है, पूरी घर घर पहुंची है और हम लोग खुद जाकर के फॉर्म भरवाए। लेकिन जैसे यूपी में अभी बहुत सारे रेप हुए हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विपक्ष कहता है रेप हो रहे हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं हूँ मधुमिता, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार 7 मीडिया। महिलाओं को प्राथमिकता देना न्यूज स्टार 7 मीडिया की प्राथमिकता रही है और आज इसी उद्देश्य के साथ हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष सीमा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। मध्य प्रदेश से। जय श्री राम। मेरा नाम सीमा दर्दुबे फ्रॉम मध्य प्रदेश, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष। जी, सबसे पहले आपसे ये सवाल कि आप महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष रही हैं जी, किस तरह की आपके तरफ से भूमिका प्रदान की गई महिलाओं के लिए? महिलाओं को सशक्तिकरण में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जो लाडली बहना के द्वारा घर घर एक समूह चलाए और एक योजना चलाए, वो कि जो महिलाएं बेरोजगार हैं, हमारा एरिया तो पिछड़ा वर्ग है, वहाँ आदिवासी महिलाएं पाई जाती हैं। वहाँ बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं। आज भी ऐसा है वहाँ पर? आज भी ऐसा है। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो आदिवासी महिलाओं के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन उस एरिया में रहने के बाद भी आज कम से कम 200-250 महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में सशक्त तरीके से काम कर रही हैं। किस तरह से ये प्रक्रिया होती है उन्हें सशक्त करने के लिए? क्या क्या योजनाएं? लाडली बहना हो गया जी, और रोजगार समूह के द्वारा जो अभी मसाला पैकेट बन रहा है, घर में कैंडल बनता है, वो सारे रोजगार महिलाओं के द्वारा ही हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं और घर घर जा करके अपनी सरकार की योजनाओं को घर घर जा करके उनके तक पहुंचाते हैं कि अब वो समय नहीं रह गया कि आप लोग घर में बैठ के एक व्यक्ति कमाएगा और 10 व्यक्ति खाएगा। अब सारी महिलाओं को, सारी बहनों को इतना हमारे एमपी सरकार हो गई या उत्तर प्रदेश की सरकार, इतना सशक्त बना दिया गया है। यही उत्तर प्रदेश में पहले लड़कियां डर डर के जीवन जीती थी, कॉलेज तक का सफर भी वो नहीं तय कर पाती थी, लेकिन आज ऐसा है कि वो निडर होकर के कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी निकल सकती हैं। और मिसाल के तौर पे आप लोग भी देख लीजिए, यहाँ बैठी हैं जी। आज के पेरेंट्स भी निडर हो चुके हैं कि हमारी बेटियां सेफ हैं, सुरक्षित हैं। सुरक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ज्यादा कार्य किए, बहुत ज्यादा कार्य किए। हमारे योगी जी तो समझिए बेटियों के लिए वो एक कवच का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, कवच बन के वो आए हैं उत्तर प्रदेश में और हमको आपको और आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक बनाना है कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जितना मजबूती के साथ काम करने का मौका देंगे, उतना ही हमारी बेटियां और हमारी महिलाएं समाज में सुरक्षित रहेंगी। लेकिन जिस तरह से आज भी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, यौन हिंसा हो रही है, घरेलू हिंसा हो रही है, तो अभी वो कमी कहाँ पर रह गई है सरकार की? अभी तो बहुत कम हो चुका है, हिंसा तो अभी बहुत कम हो गया है, पहले के अपेक्षा अभी बहुत ज्यादा कम हो गया है। और कुछ तो ऐसा हिंसा, भड़काऊ हिंसा बनाया जा रहा है, उसको प्रदर्शित किया जा रहा है, हो नहीं रहा है, लेकिन इसको बना करके समाज में फैलाया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार इस तरीके से किया। लेकिन जहाँ विपक्ष की पार्टी है वहीं ये हिंसा हो रही है, जहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ हिंसा कम हो गया। इस वक्त मोहन यादव जी क्या क्या कर रहे हैं, उनकी क्या खास योजनाएं हैं? वो अभी तो महिलाओं को 33% आरक्षण दिए, अभी 50% लाने का उनका योगदान है कि वो 50% तक आरक्षण देंगे। और जहां विधानसभा, जैसे एक विधानसभा है वहाँ 2-2 विधानसभा, महिलाओं को, नारियों को काम करने का अवसर देंगे कि भाई आप लोग भी पुरुष के साथ कदम से कदम मिला करके समाज में चल सकती हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकती हैं। अभी हमारे यहाँ राधा दीदी भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनी और फर्स्ट बार में ही वो राज्य मंत्री बनी।
ओ, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को देख करके। जब पार्टी हमारी में महिलाओं को ज्यादा प्राथमिकता दी ज्यादा जाती है। प्राथमिकता दिया जा रहा है अभी, जी। और आने वाले समय में हमको लगता है कि अगर 10 सीट है तो 8 सीट महिलाओं का ही होगा। मैम, ये जानना चाहते हैं कि आप राजनीतिक करियर की शुरुआत कब की थी, शादी से पहले या शादी के बाद? शादी के पहले से ही है। हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो है, पिताजी का जी। जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल ही थे वो लोग शुरू से ही, और आरएसएस में संघ में रहे हैं फिर मेरे पिताजी, मेरे बाबा जी। और अभी हमारे अंदर वो जुनून, वो जज्बा कहाँ से आया हमको खुद ही नहीं पता चलता है, लेकिन हमको बड़ा अच्छा लगता है समाज में जब हम घर घर जाके महिलाओं को जागरूक करते हैं, बेटियों को उनकी योजनाओं को बताते हैं। तो अभी बहुत सारी लड़कियां अपने घर से बाहर निकलना शुरू कर दी हैं, पढ़ाई लिखाई में भी 100% आगे बढ़ चढ़ के इस भागीदारी निभा रही हैं। सीमा जी, जब आप शादी करके घर आई होंगी या जब आपकी शादी तय हुई होगी, तो ये कुछ बात नहीं हुई कि भाई राजनीति में है, क्योंकि उस दौर में महिलाओं को बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता था। तो जी। ये क्या सवाल उठा कि भाई जो सीमा है वो राजनीति में है, मैं शादी नहीं करूंगा, या कुछ बंधन लगाए गए, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। परिवार की तरफ से सारी फ्रीडम हमको मिली है, और आज भी मिली है। पर नगर निगम चुनाव भी हम लड़े हैं, पूरा परिवार, पूरा समाज सपोर्ट किया है, और हो सकता है आने वाले समय में अच्छा काम करने का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमको मौका मिलेगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समाज सेवा में उतरेंगे। मतलब आप राजनीति में ही अपना कदम आगे बढ़ाना चाहती हैं? मेरा करियर ही राजनीति है, मेरा सब कुछ राजनीति है, उसके अलावा मेरा कोई मतलब उद्देश्य नहीं रहा है। अच्छा, एक सवाल मैं और पूछना चाहती हूँ। आप राजनीति में आकर जनता के बीच रहकर आप सेविका बनना चाह रही हैं या फिर राजनेत्री बनना चाह रही हैं? सेविका, सेवक के रूप में ही हम काम करना चाहते हैं। जी, हमारी सहयोगी निधि जी है, कुछ सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। निधि जी, सबसे पहले आपका न्यूज़7 मीडिया में स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यह है कि एमपी में डॉक्टर मोहन यादव की एमपी में सरकार है, तो आपको क्या लगता है जो लाडली बहना योजना है वो महिलाओं तक पहुंच रही है? घर घर पहुंच चुकी है, और उसी का नतीजा है कि हमारे मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें निकल चुकी हैं, और आने वाले समय में भी पूरी की पूरी सीट निकलेगी। और बहुत अच्छे तरीके से मोहन यादव जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं के प्रति जो जागरूकता फैला रहे हैं, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हमको पकड़ के रखना है। अच्छा, विपक्ष महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा सवाल उठाता रहता, उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो उनका काम ही है, अगर वो सवाल नहीं उठाएंगे तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी हाल ही में आप सबको पता है कि कोलकाता कांड हुआ, वो कोई छोटा मोटा कांड नहीं था जी, उस पर आप क्या कहेंगे? कोलकाता कांड में भी विपक्षियों का ही हाथ रहा है, ये उनका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारी सरकार वहां रहती तो शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक छोटा कांड नहीं था, ये बहुत बड़ा कांड था, पूरे देश भर में बवाल, प्रदर्शन, आज भी इंसाफ की गुहार उसके माता पिता लगा रहे हैं। सब विपक्षों के द्वारा फैलाया जा रहा है हिंसा, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन अभी जहां अपनी सरकार नहीं है वहां हिंसा आपको देखने को मिलेगी, जहां अपनी सरकार है वहां आपको हिंसा देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे यूपी में अभी बहुत सारे रेप हुए हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विपक्ष कहता है रेप हो रहे हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, किसी भी तरीके की पुलिस जाती है, वो थोड़ा बताएंगी फिर वापस भेज देते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अंदरूनी टीका टिप्पणी, अंदरूनी बात तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी महिलाओं और बेटियों को जितना सुरक्षा दे चुके हैं, शायद उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सरकार उतनी सुरक्षा नहीं दी थी। हम लोग आंखों से देखे हुए हैं घटना, हम लोग भी डर डर के चलते थे, सड़क पे निकलते समय हम लोग को डर बना रहता था कि कोई हम लोगों को छेड़ न दे, कोई हम लोगों को परेशान न करे। आज लड़कियां इतने बिंदास होकर के निकल रही हैं कि पेरेंट्स भी स्वतंत्र हैं कि हमारी बेटियां सुरक्षित है। एक और मेरा क्वेश्चन है आपसे, जैसे आपका राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ, उसके पीछे किसका हाथ था? राजनीतिक करियर का शुरुआत हम घर में जैसे टीवी न्यूज चैनल पे देखते थे, माननीय योगी जी को देखते थे, और जो महिलाएं हमारी विधायक थी, सांसद थी, उनके कार्यों को देख करके हमको प्रेरणा मिला कि घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर हम लोग 100% महिलाएं हैं तो कम से कम 90% अगर महिलाएं बाहर उतरती हैं तो हमारी बेटियां, हमारी बहनें और सुरक्षित हो जाएंगी। अच्छा, एक लाडली बहना जो योजना है वो सभी तक एमपी में जितनी महिलाएं हैं उन तक पहुंच चुकी है? पूरे घर घर पहुंची है, और हम लोग खुद जा कर के पहुंचाए हैं, फॉर्म भरवाए हैं।
लेकिन अभी आता है कि विपक्ष कहता है कि महिलाएं सुरक्षित भी नहीं है, लेकिन उनके जो लाडली योजना बहन, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं को नहीं मिल पा रही हैं। ये प्रलोभन नहीं है, उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमारी बहनें आत्मनिर्भर बन करके घर में जो बैठी बहनें हैं जिनको 1000, 2000, 100-200 रुपए के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता था, पति का मुंह देखती थी, अपने सास ससुर का मुंह, आज कम से कम वो आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। उनके खाते में 1500 आता है, उससे वो कुछ छोटा सा लघु उद्योग खोल के अपना पेट भर रही है, अपने बच्चों का भी भरण पोषण कर रही है। अच्छा, हम अभी बाहर देखते हैं बहुत सारी महिलाएं ऐसे दर दर भटकती हैं, ठीक है, लेकिन जो सरकार कहती है कि बहुत सारी सुविधाएं हम योजना दे रहे हैं, उनको सुविधा मिल रही है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि जब सरकार इतनी योजनाएं दे रही है तो आखिर ये जो दर दर महिलाएं भटक रही हैं उनको क्यों नहीं मिल पा रही योजनाएं? कुछ महिलाएं जैसे समझदार नहीं है, योजना तो सरकार देती है पर उनके तक पहुंच नहीं पाता है। क्या होता है कि कभी अगर जैसे हमारी आशा बहनें हो गई या आंगनबाड़ी की बहनें जाती हैं, उस समय हो सकता है वो नहीं अवेलेबल रहती हैं घर में, तो उनके तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन अगर वो नगर निगम से जुड़ी हैं, नगर निगम तक जाती हैं, तो उनको सारी योजनाएं वहाँ के जो मेन अधिकारी रहते हैं उनके द्वारा घर घर पहुंचाया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाकर के योजना के बारे में आज 5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं उसी पे। अच्छा, 2027 के चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति है? 2027 प्रचंड बहुमत से हमारे एमपी में महापौर बनी थी आम आदमी पार्टी की, तो अभी हमको लगता है कि हमारे मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी सीट नगर निगम से लेके लोकसभा, विधानसभा सारी सीटें हम लोग निकालेंगे, प्रचंड बहुमत से निकालेंगे। मैम, आपसे जानना चाहते हैं कि आपका आदर्श कौन है? माननीय योगी जी। योगी जी, हाँ। क्या खास लगता है, कुछ खासियत उनकी बताइए। एक तो हमारे मायके से है वो, गोरखपुर। हाँ, गोरखपुर से हैं, और उनका नाम लेते ही जब हम लोग अपना परिचय देते हैं कि ये लेकिन वो कर्मस्थली कही जाती है, कर्मस्थली। और जब हम लोग बताते हैं कि लोग जैसे इंटरव्यू में लेता है, चाहे पूछता है कि आप कहाँ से हैं, हम लोग बताते हैं गोरखपुर से, तो बोले अच्छा समझ गए, योगी बाबा के इसीलिए आप इतनी तेज कर रहा है। ओके जी, तो अभी क्या आपके मन में आता है कि मैं राजनीति में आऊंगी तो ये करूंगी? लोगों के मन में सवाल उठते हैं, आपके मन में वो क्या सवाल है कि मुझे ये करना है, वो करना है? पहले तो हमको बेटियों को सुरक्षित करना है, और सारे लोगों को, जो युवा अभी सोशल मीडिया से लेके धरातल पे चिल्लाते हैं कि हमको रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, तो मोदी जी इतना उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं लाए हैं जिनके बारे में उनको नहीं नॉलेज है, इसलिए वो विपक्ष भी चिल्लाता है और युवा भी चिल्ला रहा है। जबकि आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी जी बहुत सारा योजना लाए हैं जो हमारे बहनों तक और हमारे युवाओं तक पहुंच नहीं पा रहा है, और हो सकता है आने वाले समय में घर घर ये योजना पहुंचेगी और सारे हमारे युवा पीढ़ी रोजगार प्राप्त करके अपना घर परिवार जीवन यापन करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी। आज उन महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है जो ये सोचती है कि हम कुछ नहीं कर सकती हैं, वो खुद को कमजोर समझती हैं, लेकिन सीमा जी से आज जो आपको मैसेज मिला, उम्मीद करती हूँ कि आज वो महिला खुद को मजबूत समझेंगी और आगे अपना कदम बढ़ाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जी, धन्यवाद। बने रहें न्यूज़स्टार 7 मीडिया के साथ, हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।